हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमित कुमार। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में एक डेरिवेशन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए डाइपोल। सो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। सबसे पहले हमने कंसीडर कर लिया है एक डाइपोल का सिस्टम। सपोज करते हैं माइनस क्यू चार्ज है यहाँ पे और ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है। सो अगर हम डाइपोल सपोज करते हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 2a है। सो अगर ये डिस्टेंस देखें तो ये a हो जाएगा सेंटर से, और ये डिस्टेंस भी हमारा a हो जाएगा सेंटर से डाइपोल के। अगर हम डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन देखते हैं तो माइनस क्यू से पॉजिटिव क्यू की तरफ आती है। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हो जाएगा हमारा माइनस क्यू चार्ज से पॉजिटिव क्यू चार्ज की तरफ। अब हमें इस डाइपोल की वजह से इस पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है एक्सियल पॉइंट पे। एक्सियल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जो डाइपोल के अलोंग द लाइन होता है, या तो वो लेफ्ट हैंड साइड पर भी हो सकता है, वो राइट हैंड साइड पर भी हो सकता है। सो सबसे पहले हमने कंसिडर कर लिया है कि जो हमारा डिस्टेंस है डाइपोल के सेंटर से इस पॉइंट P का, वो डिस्टेंस r डिस्टेंस है। सो अगर हम नेगेटिव चार्ज से P डिस्टेंस को देखें तो आ जाएगा हमारा r प्लस a आ जाएगा ये डिस्टेंस। इसी तरीके से अगर हम प्लस q से P पॉइंट के डिस्टेंस को देखते हैं तो आ जाएगा हमारा r माइनस a डिस्टेंस। सो अब हमें सबसे पहले माइनस क्यू चार्ज की वजह से P पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। सो अगर हम नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं पॉइंट P पे, सो जो उसकी डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव चार्ज की तरफ होगी। सपोज करते हैं वो E माइनस क्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस चार्ज, तो ये डायरेक्शन आ जाएगी हमारी। सो अगर इसका मैग्नीट्यूड देखते हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा माइनस क्यू चार्ज की वजह से वो आ जाएगा हमारा के क्यू अपॉन में r का स्क्वायर। r हमारे पास डिस्टेंस गिवन है माइनस क्यू से P पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो r प्लस a है, तो ये हो जाएगा r प्लस a का स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से हम नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं पॉइंट P पे। सो जो यहाँ पे मैग्नीट्यूड आएगा वो के क्यू अपॉन में r का स्क्वायर होगा, पर यहाँ पे जो r है हमारा वो r माइनस a है, सो आ जाएगा r माइनस a का स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे डायरेक्शन देखते हैं पॉजिटिव चार्ज की वजह से, सो पॉजिटिव चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ होती है। सो ये डायरेक्शन आ जाएगी पॉजिटिव चार्ज की वजह से प्लस क्यू। सो हमारे पास यहाँ पे अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखें पॉइंट P पे, सो वो आ जाएगा हमारा, दो वेक्टर हमारे पास हैं और दोनों ही वेक्टर अपोजिट हैं एक दूसरे के, 180 डिग्री पे हैं। सो यहाँ पे नेट फाइंड करने के लिए पॉजिटिव मैग्नीट्यूड में से नेगेटिव मैग्नीट्यूड को माइनस कर देते हैं। सो जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा यहाँ पे वो आ जाएगा E प्लस क्यू माइनस E माइनस क्यू। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे डिस्टेंस कम है। सो यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं पॉजिटिव चार्ज की वजह से तो आ जाएगा हमारा के क्यू अपॉन में r माइनस a का स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन में r प्लस a का स्क्वायर। सो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा यहाँ पे आ रहा है वो आ रहा है ई नेट इक्वल टू, अगर हम कॉमन लेते हैं तो के क्यू ब्रैकेट में आ जाएगा 1 अपॉन में r माइनस a का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में r प्लस a का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे। सो अगर हम एलसीएम लेंगे तो नीचे एलसीएम आ जाएगा r माइनस a का स्क्वायर r प्लस a का स्क्वायर। इसी तरह से ऊपर आ जाएगा हमारा r प्लस a का स्क्वायर माइनस r माइनस a का स्क्वायर, यह आ जाएगा हमारा। अगर हम एलसीएम नीचे देखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की पावर 2। इसी तरह से जब ऊपर सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पे लगा देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। इस तरह से हो जाएगा a का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस 2ab, पर यहाँ पे बाहर माइनस है तो अंदर सारी टर्म को साइन चेंज कर देगा ये। सो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4ar आ जाएगा। अगर हम डाइपोल मोमेंट देखते हैं तो डाइपोल मोमेंट होता है हमारा P इक्वल टू क्यू इंटू में 2a। सो अगर हम इसको ओपन करें तो 4ar को हम लिख सकते हैं 2 इंटू में 2ar, और q इंटू में 2a, q यहाँ पे बाहर है तो इसे हम p लिख सकते हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं k p इंटू में 2r, और नीचे आ जाएगा हमारा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इसकी पावर 2 आ जाएगा। सो यह आ जाएगा हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा एट पॉइंट P
ऑन द एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल। इसी तरह से अगर हम शॉर्ट डाइपोल लेते हैं, अगर हमारा डाइपोल बहुत शॉर्ट है तो लेट आर इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, सो इसे शॉर्ट डाइपोल बोलते हैं। शॉर्ट डाइपोल का केस लेते हैं तो इस केस में आर हमारा बहुत बड़ा है एज़ कम्पेयर टू ए, तो इस केस में हम ए को नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो इस केस में हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा वो आ जाएगा के पी टू आर अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये गिवन है हमें। सो यहाँ पे हम ए को नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा के पी टू आर अपॉन में ए को नेगलेक्ट कर दिया तो ये हो जाएगा आर की पावर टू है, तो यहाँ पे आर की पावर 4 हो जाएगा। तो आर की पावर 4, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा के पी 2kp अपॉन में आर की पावर 3। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा शॉर्ट डाइपोल की वजह से वो आ जाएगा हमारा 2kp अपॉन में आर की क्यूब। अगर हम यहाँ पे जो हमने एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया है, अगर इसको हम इक्वेटोरियल पॉइंट से कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आता था वो एक्सियल पॉइंट का हाफ आता था। वहाँ पे जो फॉर्मूला आता था वहाँ पे ये 2 नहीं होता था। तो यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं जो एक्सियल पॉइंट पे डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो इक्वेटोरियल पॉइंट का 2 टाइम्स आता है। साथ ही साथ हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आ रहा है वो हमारा पी पॉइंट से राइट हैंड साइड की तरफ आ रहा है। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो हमारी कुछ ये है, और जो हमारा डाइपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन भी राइट हैंड साइड पे ही है। सो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है ई नेट एंड द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट is in the same direction, सो अगर हम यहाँ पे एंगल देखते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच में तो वो एंगल हमारा क्या आ जाएगा, वो एंगल आ जाएगा 0 डिग्री। इसी तरीके से हम देख सकते हैं जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया है वो आया हमारा 2kp अपॉन में आर की क्यूब आया है। सो यहाँ पे देख सकते हैं जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस की क्यूब के। सो ये रिलेशन हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। यही रिलेशन कुछ हमें जब हमने इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था तो वहाँ पे भी ऐसे ही रिलेशन देखने को मिला था। सो जो ई नेट आएगा यहाँ पे वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस की क्यूब के। सो आई होप ये डेरिवेशन आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।